वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछला क्लास जो है मैंने आप लोगों को मीडियन का कुछ कॉन्सेप्ट करा रखा था, तो आज मैं मीडियन और उसका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ जो है मैं डिस्पर्सन्स भी कराने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले हमारे ब्लैक बोर्ड में कुछ जो डिजिटल बोर्ड है इसमें कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है। आपको बोलता क्या है कि कैलकुलेट, आप सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ पे तो कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको कैलकुलेट करना है मीडियन। तो आपका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मिड वैल्यू दिखाई दे रहा है। मिड वैल्यू में अगर हम देखें तो पहला 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है। उसी तरह इसका फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी बच्चा कितना दे रखा है बताओ, 5 दे रखा है, 12 दे रखा है, 23 दे रखा है, 35 दे रखा है, 18 दे रखा है और 9 दे रखा है। इज इट क्लियर? तो अगर हमको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। मेरे को एक बात बताना, सबसे पहली बात, वन बाय वन करके अगर हम कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। साथ में क्वेश्चन भी आपको दिखाई देगा यहां पे, है ना, साथ में जो है वो क्वेश्चन दिखाई देगा। सबसे पहली बात, अगर हम यहां पे देखें तो आपको क्या क्या देना दे क्या रखा है वो देख लो। तो आप एक एनालिसिस टेबल बनाओगे, एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में सबसे पहले आपका मिड वैल्यू आ जाएगा, मिड वैल्यू के बाद आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इज इट क्लियर? आपको मिड वैल्यू मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया। तो आपका मिड वैल्यू जो है वो कितना कितना है वो समझ लीजिए। आपका 15 से स्टार्ट है। ओके, 15, 25, 35, 45 एंड इसके आगे 55 और 65 है, 55 है और 65 है। इज इट क्लियर? तो ये आपका मिड वैल्यू है। इसी में जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो आपका 5 है, 12 है, 23 है, 35 है और 18 लास्ट में 9 है। इज इट क्लियर? हम सबसे पहले जब भी अगर हम मिड वैल्यू की बात करें, मीडियन की बात करें, तो मीडियन में सबसे पहला जो काम करते हैं हम लोग वो मिड वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग क्लास इंटरवल में। पहला काम ये कर लो। तो क्लास इंटरवल में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमने आपको ऑलरेडी पहले समझा रखा है। क्या चीज समझाया है कि आप 5 पहले इसमें माइनस करो और 5 ऐड करो। मतलब क्या ये आपका 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 होएगा, 40 से 50 होएगा, 50 से आपका 60 होएगा और 60 to 17 होएगा। इज इट क्लियर? ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा कैसे निकलता है, हमने यहां पे 5 लिया, 5 + 12 17 हो गया, 17 + 23 आपका 40 एंड 35 75, 75 और 18, 8 + 5 13 और 93 और 9 102। दैट इज योर मिड वैल्यू, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? ये हमारा क्या निकल गया, तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब समझ लीजिए थोड़ा सा एक चीज और, जब हम फॉर्मूला देखते हैं यहां पे हम लोग फॉर्मूला क्या निकालते हैं ये देख लो। तो मीडियन का फॉर्मूला हम लोग निकालने के लिए L1 + n डिवाइडेड बाई 2 - CF डिवाइडेड बाई I मल्टीपल I करते हैं, ये काम करते हैं। इज इट क्लियर? ये काम करते हैं। ये आपका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको डिस्कस कर रखा है। तो यहां पे n/2th टर्म, n/2th टर्म जो है वो अगर आप कैलकुलेट करो तो वो कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 102 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 51। और 51 जो है वो हमारा इस वाले क्लास इंटरवल में आ रहा है, चौथे क्लास इंटरवल में आ रहा है। इज इट क्लियर?
ये वाले क्लास इंटरवल में आ रहा है। तो जब इस क्लास इंटरवल में हमारा आएगा तो मेरे को एक बात बता देना, यहां पे CF का वैल्यू ये हो गया, F का वैल्यू ये हो गया और आपका L1। तो यहां पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में ये आ जाए, है ना। तो अब देख लो थोड़ा सा यहां पे फंडा, ठीक है, फंडा देख लो। आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1, अब फॉर्मूला यहां पे क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे आप L1 है 40 प्लस n/2, n/2 जो है वो 51 है, माइनस अगेन 40 डिवाइडेड बाई f जो है वो 35 है, 35 है, थर्टी फाइव मल्टीपल आई जो है वो 10 है। आई हमारा कितना है बताना, तो आई हमारा 10 है। तो मेरे को एक बात बता दो, यहां पे इसका वैल्यूएशन जब हम करेंगे तो 40 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीपल 10, तो ये आपका आ जाएगा 900 एंड आंसर जो हो जाएगा वो 990 डिवाइडेड बाई 35, तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 दूना 70 में 2.7, इस टाइप से कुछ आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका 40 प्लस 2.7 के अप्रॉक्स में लमसम कुछ आंसर आ रहे हैं, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 42, आंसर आ जाएगा 42.67 के करीब जो है आपका मीडियन का वैल्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो एक चीज तो हमको क्लियर साफ साफ समझ में आ गया कि अगर आपका मीडियन का कॉन्सेप्ट, मीडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपका सिंपल क्वेश्चन है, मिड वैल्यू दे रखा है। देखो अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे हमारा क्वेश्चन जो था क्या था, कैलकुलेट मीडियन। हमारा क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट मीडियन था फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मिड वैल्यू अलग अलग दे रखा था, फ्रीक्वेंसी अलग अलग दे रखा था। इज इट क्लियर। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका क्वेश्चन जो है हम लोग कुछ इस तरह से यहां पे सॉल्व आउट किए, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चंस का पैटर्न था, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो हमने कुछ इस तरह से सॉल्व आउट किया है। इज इट क्लियर। तो ये आपका क्लियर हो गया हो तो इसके आगे जो है मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सीधा सा समझ लो, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मीडियन से ही रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन मीडियन से ही रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो मेंशन है यहां पे फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको क्या निकालना है बताना, तो आपको यहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। आपको क्या निकालना है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। इज इट क्लियर। तो अगर हम यहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यहां पे हम लोग क्या निकाल रखे हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 से देखो अगेन फिर से 6 से 10, 10 से 11, 11 से 15, 16 से कुछ इस टाइप से दे रखा। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है यहां पे आपका वैल्यू मिसिंग है, 15 से 30 है, 15 30 x मतलब क्या, नील, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, 40 है, 10 है। इज इट क्लियर। तो इस क्वेश्चन पे आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें एक चीज आप देख रहे हो कि द मीडियन जो है वो हमारा 18.5 दे रखा है। मीडियन हमारा कितना दे रखा है, 18.5 दे रखा है। मतलब साफ साफ क्वेश्चन में लिख रखा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग इफ द मीडियन इज 18.5। अगर मीडियन हमारा कितना है बच्चा, तो 18.5 अगर मीडियन है तब आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इज इट क्लियर। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है और इसी को लेकर के अगर आप, मैं इसको भी बता देता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन को शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
क्वेश्चन यहां थोड़ा शिफ्ट कर दे रहा हूं, देख लो अगेन। फिर से हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, तो साइज दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, साइज दे रखा है। इसके बाद हमें क्या अवेलेबल है, फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। इज इट क्लियर, हमें क्या अवेलेबल है बताना, फ्रीक्वेंसी जो है ये भी हमारा दे रखा है। तो साइज में जो वैल्यू है वो हम लोग देख लेते हैं, 6 से लेकर के 10 है, 11 से 15 है, 16 से 20 है ना। फिर इसके बाद आपका 21 से 25 है, फिर आपका 26 से 30 है। इज इट क्लियर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 15, 30, नील 40 है और 10 है। इज इट क्लियर, ये है। अच्छा, जब हम यहां पे देखेंगे हम लोग क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल आप तो फिर से क्लास इंटरवल के लिए आप क्या करेंगे, तो फिर से आप कुछ इसी टाइप से कॉन्सेप्ट लेंगे। आप ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप 0.1 माइनस कर देना, मतलब यहां पे जैसे 5.5 से 10.5 ये कर लेना, तो ये क्लास इंटरवल आपका निकल गया। मतलब 0.5 एक साइड में माइनस करना है, तो 0.5 जो है एक साइड से आपको प्लस करना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, क्लास इंटरवल का वैल्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो जैसे यहां पे 10.5 हो गया से लेकर के 15.5, आई बात समझ में, 15.5 से लेकर के 20.5 हो गया, फिर आपका अगेन 20.5 से लेकर के 25.5 हो गया, फिर आपका 25.5 से लेकर के 30.5। इज इट क्लियर। ये आपका आ गया रिवाइज्ड क्लास इंटरवल, ये आपका क्या निकल गया, रिवाइज्ड क्लास इंटरवल। अब इसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे यहां पे फ्रीक्वेंसी देख लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें नहीं पता है, वो हमें नहीं पता है। यहां पे आपका n का जो वैल्यू है वो आपको नहीं पता है। n का वैल्यू पता है, तो n का वैल्यू आपको नहीं पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसको अगर x मानते हैं या a मानते हैं, आप इसको क्या मान रहे हैं बताना, a मान रहे हो, तो मेरे को एक बात बताना, n का जो वैल्यू आएगा वो 5 प्लस a 5 हो जाएगा, 8 5 5 4 4 8 8 और 1 9, 95 प्लस a, तो हमारा n/2th टर्म जो है, n/2th टर्म जो है वो 95 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इज इट क्लियर, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और एक चीज मैं साफ साफ आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन में मीडियन जो है वो 18.5 है, मीडियन कितना है बताना, 18.5 है। तो 18.5 जो है वो किस लेवल में आएगा, तो बताना, ये तीसरे वाले लेवल में 18.5 आएगा कि नहीं आएगा। एकदम कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो। क्या 18.5 15.5 और 20.5 के बीच में आएगा? तो यहां पे मीडियन अगर हमको निकालना हो, तो मीडियन निकालने के लिए L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीपल I, यही करते हैं, हाँ कि नहीं, यही करते हैं फॉर्मूला में। तो हमको L1 तो पता है, L1 क्या पता है बच्चा, 15.5, ये L1 हमें पता है। अच्छा, मीडियन हमको कितना पता है, तो 18.5, ये हमको मीडियन का भी वैल्यू पता है। n/2 जो है वो आपका प्लस 95 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF जो है, अगर f ये है तो इसके ऊपर वाला, तो ऊपर वाला मतलब क्या 45, ये तो आपको ये भी पता है 45 होगा, डिवाइडेड बाई f जो है वो a है, क्योंकि a अगर मैंने माना है तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंसेस देख लो, क्या डिफरेंसेस आपका 5 आ रहा है। अब बताना, अगर हम ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए बोले तो क्या आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, बताओ तो। क्या ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पे कोई समस्या नहीं आई है, ठीक है ना। आप क्या कर लेना, इसका एलसीएम निकाल करके आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे। मैं फिर से लिख देता हूं इसको थोड़ा अच्छे से 18.5 इज इक्वल टू 15.5
प्लस 95 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 माइनस 45 का होल डिवीजन ए मल्टीप्लाइड बाई 5। यही वैल्यू निकाल लो। ए का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा। इज इट क्लियर? तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। ओके, तो चलिए, हमको लगता है इसका होमवर्क आप लोग बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के मैं देखता हूं। यहां पे अलग क्वेश्चन है ये, थोड़ा बोलता क्या है, दी एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है, आप बताना। एक्सपेंडिचर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है ना। दी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किसका, 1000 फैमिली का, इज गिवन बिलो। 1000 फैमिली का कुछ इस तरह से एक्सपेंडिचर दे रखा है और इसमें आपका मीडियन का जो वैल्यू है वो 18.87.50 है। मीडियन का जो वैल्यू है वो कितना है बताना, तो वो आपका 18.50 है। मीडियन का वैल्यू 18.50। अब जब ये 18.50 हमारा मीडियन आया तो मेरे को एक बात बता दो, ये किस लेवल में आएगा। तो भैया ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इस लेवल में आएगा कि नहीं आएगा, आंसर इसी लेवल में आएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी एफ यहां पे अवेलेबल है, आपको एफ जो है ये अवेलेबल है, एन अवेलेबल है, ध्यान से सुनते जाना। यहां पे आपको क्या अवेलेबल है, एन इज इक्वल टू 1000, ये एक वैल्यू दे रखा है। दूसरा वैल्यू मीडियन इज इक्वल टू 87.50 ये दे रखा है। एफ जो है ये हमारा 500 है, ये भी आपको दे रखा है। साथ में बताना, अगर यहां से हम एक घटा देते हैं तो L1 जो है 79.5 दे रखा है और I जो है वो आपका 10 दे रखा है। आपको इसी के आधार पे आपको क्या निकालना है, F1 निकालना है एंड F2 निकालना है। इज इट क्लियर? तो क्या आप एक बात बता दो, F1 और F2 जो है जब आप निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे, इसका कहने का मतलब आप यहां पे CF जो लोगे वो क्या लोगे, तो CF इज इक्वल टू, क्योंकि इस क्वेश्चन में CF नहीं दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है। तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बातें होगी तो यहां पे आपका 30 प्लस F1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। 30 प्लस F1 जो है ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेना। इज इट क्लियर? अगर यहां तक आपको फिर से समझ में आ गया हो तो मैं इसको, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया है, बस वही कॉन्सेप्ट बताया है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपका फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहता था, इस क्वेश्चन में आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन में आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है, देख लो क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द मार्क्स ऑफ 65 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट, 65 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स। 65 स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स में आपका इंफॉर्मेशन दे रखा है। मतलब ये आपका जो इंफॉर्मेशन है ना बाबू, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ये क्या दे रखा है बताना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इज इट क्लियर? द वैल्यूज गिवन एज पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर अगर 65 और लास्ट डिजिट यहां पे 65 है, इसका कहने का मतलब दैट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक चीज और, मोर देन 90%, मोर देन 80%, मोर देन 70%, मोर देन 160%, मोर देन 50%, मोर देन 40%, कुछ इस टाइप से दे रखा है। तो हम इसको पहले तो अरेंज करेंगे। हम क्या करेंगे बताना, पहले जो है वो अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन मेरा शिफ्ट हो गया कॉर्नर में। इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है, पहला दे रखा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो
इसमें बस रिवाइज्ड वैल्यू अगर मैं निकाल के बता दूं तो यकीन मानो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, आज का क्लास थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है और नया चीज है। अगर आप लोग रेफरेंस दोगे तो मैं इसी तरह से क्लास आपका कंटिन्यू करूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव क्लास है। चलिए, तो मेरे को एक बात बताना, परसेंटेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? मोर देन 80। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, ये जब कंप्लीट क्वेश्चन दिया ही हुआ है तो हम ये नहीं लेकर के हम डायरेक्ट रिवाइज करते हैं क्वेश्चन। मेरे को एक बात बताना, सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात जो है आपका यहां पे क्लास इंटरवल बना दो। क्लास इंटरवल, क्योंकि ये अगर आपका ये जो है आपका वैल्यू जो है अगर मोर देन 90% है तो 90 से कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि 10-10 का गैप है। तो हम यहां पे क्लास इंटरवल जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे वो देख लो, है ना। क्लास इंटरवल जो बनाएंगे वो 90 से 100 हो गया, ठीक है, अपने से मैंने बना लिया। 80 से 90 बना लिया, 70 से 80 बना लिया, 60 से 70 बना लिया, देन इसके बाद आपका मोर देन 50 से 60 बना लिया, और लास्ट में 40 से 50 बना लिया। इज इट क्लियर? अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्योंकि इस तरह से दे रखा है तो पहला अगर 10 है तो दूसरा 8 होगा, इसके बाद आपका 8 और 40 घटा लो तो ये आपका 12 होगा, नहीं 18 में माइनस करोगे तो 2 और 24 होगा, नहीं 24 नहीं होगा, रुक जाओ, 40 है ना, 40 में 18 28 तो 12 ही होगा, 12 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर आपका 63 माइनस तो 3 में 1 और 5 15, देन 2 0 और 2, कुछ इस टाइप से वैल्यू होगा। एक बार कैलकुलेशन हमको लगता है कुछ मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे 2 गया और 3 में 2, ये 22 होगा, सॉरी ये 22 होना चाहिए, 22 होगा। चलिए अब सही है, 22 है, सीख ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया, इज इट क्लियर? ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। तो मैंने क्लास इंटरवल भी बना दिया आपके साथ, मैंने फ्रीक्वेंसी भी बना दिया। जब दोनों आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, दोनों आपका कंप्लीट हो गया है तो हमें लगता है कि आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद जो है आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेंगे क्योंकि इसके आगे और भी कुछ बातें नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये अगर आपका कंप्लीट हो गया हो तो एक नया क्वेश्चन और। अब देखो, अब समझोगे यहां पे चीजों को। क्वेश्चन क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट। आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने बोला है? लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट करने बोला, और क्या कैलकुलेट करने बोला है? अपर क्वार्टाइल। तो भैया क्वार्टाइल के लिए मैंने आपको पिछला क्लास बताया था, क्वार्टाइल में कितने डिजिट? 4 डिजिट। क्वार्टाइल में कितना कॉन्सेप्ट? 4 कॉन्सेप्ट। तो जब हम 4 कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं, ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा इसमें क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्वार्टाइल के बारे में, फिर वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं, थोड़ा क्वार्टाइल के बारे में सीख लो। क्वार्टाइल जो है आपका n/4 होगा, इज इट क्लियर? n/4 आइटम होगा। तो अगर Q1 ले हम तो यहां पे 1 मल्टीपल n/4 आ जाएगा। अगर हम Q2 की बातें करें तो 2 मल्टीपल n/4 हो जाएगा, और अगर हम Q3 की बातें करें तो 3 मल्टीपल n/4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो मेरे को एक बात बताना, क्या हम इसको कैंसिल करके n/2 लिख सकते हैं? और इसी को क्या हमने यहां पे मीडियन बोला कि नहीं बोला? तो देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन क्वार्टाइल 2 एंड मीडियन। यही चीज जो है, यही सेम चीज जो है मैंने आपको समझाया था पिछला क्लास में, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिया था, तो मैंने यही सेम चीज आपको समझाया था। इज इट क्लियर? तो अब जहां जहां पे हम n/2 करते थे, अगर Q1 निकालेगा तो n/4 करेंगे, मतलब इसको हम लिख लेंगे n/4, और अगर Q3 निकालने बोलेगा तो 3n/4
4 कर लेंगे। इज इट क्लियर? 3n/4 कर लेंगे बस, और कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी सारा फॉर्मूला जो है वो मीडियन का ही लगेगा। मतलब फॉर्मूला जो है यहां पे अगर Q1 निकालने बोला तो L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीपल I करोगे। और अगर आपको Q3 निकालने बोला तो L1 प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीपल I करेंगे। और अगर आपको Q2 निकालने बोला तो आपका L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीपल I करोगे। इज इट क्लियर? बस इतना ही सा फंडा है और कोई फंडा नहीं है, बस इतना ही सा फंडा है। अगर ये आप सीख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट इजी में बन जाएगा। तो अब देखिए, चलिए ये क्वेश्चन, अब आपको देख लो, लोअर का वैल्यू क्वार्टाइल 1 Q1 निकालने बोला है तो इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया। मतलब ये सेम काम करेंगे सब कुछ। तो आप यहां पे मैं CF इसी के नीचे निकाल देता हूं। CF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 20 और 45 कितना हो जाएगा, 65 और ये 5 5 10 और 150 और ये 310 380 8 5 13 435 एंड 470 और ये 500, ये आ गया। तो मेरे को एक बात बताना, यहां पे अगर हमको Q1 निकालना है तो n/4, तो n/4 मतलब क्या, 500 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 125। और 125 किस में आएगा, ये वाले वैल्यू में आएगा। तो यहां पे आपका ये जो है CF कहलाया, 65 इज योर CF, 65 जो है ये CF आ गया, 65 क्या आ गया, CF। 85 जो है वो F आ गया, और यहां पे 20 जो है ये L1 आ गया। इज इट क्लियर? अब आपका समझ में आ गया, ये निकल जाएगा। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको Q3 निकालने बोला तो आप 3n/4 कर लेंगे। मतलब यहां पे आपका 3 मल्टीपल 500 डिवाइडेड बाई 4 तो 375 हो जाएगा। तो जब 375 हुआ बच्चा, तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये वैल्यू आ जाएगा नया? तो यहां पे आपका CF ये आ गया, F ये आ गया, L1 ये आ गया। मतलब अगर आपका Q1 निकालने बोले तो आंसर 20 से लेकर के 30 के बीच का होगा, और अगर Q3 निकालने बोले तो आंसर आपका 40 से लेकर के 50 के बीच होगा। इज इट क्लियर? तो ये आप बना लेना घर पे। ये भी कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा क्लियर हो गया है। इस कॉन्सेप्ट में भी किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन मीडियन निकालने बोला है, मतलब आपका MD निकालने बोला है, दूसरा क्वार्टाइल निकालने बोला है। तो भैया क्वार्टाइल में Q1 निकल जाएगा, Q2 तो निकाल ही लिया है, Q3 भी निकल जाएगा। इज इट क्लियर? लास्ट है 6th डेसाइल, मतलब D6 निकालने बोला है। अच्छा, 78 परसेंटाइल मतलब P78 निकालने बोला है। तो ये जब वैल्यू आपको डिफरेंट वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो इससे पहले हम थोड़ा सा डेसाइल का भी कॉन्सेप्ट जो है आपको हम समझा देते हैं। डेसाइल का, तो डेसाइल में मेरा आपका जैसे D1 है तो n/10 हो जाएगा, D2 है तो आपका 2n/10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर आपका D3 है तो आपका 3n/10 हो जाएगा। इसी तरह आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, और अगर D9 है तो आपका 9n/10 हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम, बाकी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को भी बना लेना। परसेंटाइल अगर बोल रखा है, मान लेता हूं सपोज इसी में क्वेश्चन में अगर परसेंटाइल बोल रखा है हमें निकालने के लिए, तो परसेंटाइल में भी अगर P1 बोल रखा है तो 1 मल्टीपल या फिर डायरेक्ट n/100 कर लेंगे। P2 है तो 2n/100 कर लेंगे। अगर P3 है तो आपका 3n/100 कर लेंगे। इस तरह से हम लोग जो है आगे P99 तक जाएंगे, और ये 99n/100 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब समझ लो यहां पे इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या देखेंगे। ये आपका देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है। फिर से ये जो वैल्यू है ना,
ये वैल्यू आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ये कौन सा वैल्यू दे रखा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये भी देखो इंक्रीजिंग लेस देन में दे रखा है। मार्क्स क्या में दे रखा है? लेस देन में दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर कैसे? तो सर यहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा जैसे 5, 7 5 12, 8, देन इसके बाद 12, देन आपका 28, देन 72 में तो 12, 10, 8। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी के आधार पे आपका, जैसे अगर हम बात करें डेसाइल D6, तो D6 मतलब 90 डिवाइडेड बाई 10, ये आपका 90 डिवाइडेड बाई 10 और D6 है तो आपका यहां पे 6 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो बाबू लोग, तो कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 जो भी आएगा वैल्यू, ठीक ना, 54 जो भी वैल्यू आएगा वो देख लेना एक बार, ठीक ना, और उसी के आधार पे जो है आपका वैल्यूएशन फाइंड आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां तक पढ़ने के लिए आपको थैंक यू और मेरे साथ देने के लिए थैंक यू। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो आज का, क्योंकि आज ये पहला ट्रायल था मेरा और कुछ कमी बेसी अगर रहा होगा तो आप मेरे साथ श्योर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ ये वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जब अकाउंट का लूँ, कॉर्पोरेट टैक्स का लूँ या फिर इनकम टैक्स का लूँ, तो आपको ये सारा वीडियो जो है वो मिलता रहे। ओके, थैंक यू।